अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है कि ज़कात मेरे ऊपर फ़र्ज़ हो गया, तो ज़कात की रकम हमने जोड़ कर निकाला नहीं है, लेकिन जो भी गरीब आ रहे हैं हम उसे दे रहे हैं, यानी कि हम बांट रहे हैं, गरीबों को बांट रहे हैं। तो क्या उससे ज़कात अदा हो जाएगा? तो इसके बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें अक्सर व बेशतर लोगों के साथ देखा कि लोग आ रहे हैं, 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 50, 100 जितने देने हो वो दे रहे हैं, लेकिन ज़कात जो उसकी निकलती है वो उसे जोड़कर निकाल नहीं रहे। बस लोग आ रहे हैं देते जा रहे, लोग आ रहे हैं देते जा रहे, और उससे जब पूछा जा रहा तो वो ये कह रहे हैं कि हमने इतना बांट दिया, हमने इतना बांट दिया। तो इससे ज़कात अदा होगा या नहीं, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आसान तरीके से आपको बताऊँ, क्योंकि ज़कात का जो मामला है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। तो आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि ज़कात जो फ़र्ज़ होता है वो कितने रुपए होने पर होता है। ये सोना चांदी तो आपको पता है कि 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना अगर किसी के पास हो तो वो मालिक निसाब हो गया। तो अब मिसाल के तौर पर किसी के पास चांदी भी नहीं है, या फिर किसी के पास सोना भी नहीं है, और अगर है तो बिल्कुल कम है, या फिर चांदी भी है तो मुश्किल से 2 या 3 तोला हो। तोला कहते हैं भरी को, आम लफ्ज़ों में जैसे कहते हैं ना 1 भरी, 2 भरी, 3 भरी, तो 1 भरी को कहते हैं 1 तोला। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर जिसके पास नहीं है तो वो मालिक निसाब होगा या नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको पैसे के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पैसा का जो मामला है तो इलाका का मामला होता है। आप कहीं पर जाएंगे तो 650 रुपये भरी है चांदी, कहीं पर जाएंगे तो 671 रुपये 70 रुपये है, कहीं पर जाएंगे तो 700 रुपये है। तो एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। आपके इर्द गिर्द जो सोनार लोग होते हैं, यानी कि जिनके पास वो जो चांदी और सोने का जो मामला होता है, जो दुकानें होती है, तो उनके पास जब आप जाएंगे, जिसको आप जौहरी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे उनसे पूछेंगे तो आपको बता देंगे। तो एक मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूँ कि 40,000 रुपये अगर आपके पास होते हैं, 40,000, तो आप मालिक निसाब हैं। इससे ज़्यादा अगर हो गए, जितने हो गए 50,000, 80,000, 90 लाख, 2 लाख, 3 लाख या जितने भी हो गए तो आप मालिक निसाब ही होंगे। लेकिन 40,000 से कम अगर होता है तो फिर आप मालिक निसाब नहीं होंगे। तो आपके वहाँ जो सोनार हैं, जो जवाहिर हैं, उन लोगों के पास जब आप जाके पूछ लेंगे तो आपको 52.5 तोला चांदी का दाम बोल देंगे। तो उससे आपको आइडिया लगा लेना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो अब अगर उतनी रकम आपके पास हुई, वो सोना चांदी आपके पास हो या ना हो, उतने पैसे अगर आपके पास हुए तो आप मालिक निसाब है। अब मसला यहाँ पर यह है कि वो पैसे जो हैं आपके पास, तो देखा जाएगा कि पिछले साल आपके पास भी उतने पैसे थे या नहीं थे, यानी कि उस पर साल गुजरना भी ज़रूरी है। तो पिछले साल भी अगर आपके पास 40 से 50,000 थे और बीच में आपके पास नहीं रहे, अभी फिर आपके पास है, तो आप मालिक निसाब है। इस बात को आप अच्छे से समझ लिए। ठीक है, पिछले साल आपके पास थे, बीच में नहीं रहे, अभी हो गए, मालिक निसाब आप है। तो अब रहा मामला ये कि आपने जो पैसे जोड़ कर दिए हैं, ये जोड़ कर रखा नहीं, लेकिन आप गरीबों को देते गए। तो क्या करेंगे आप कि आपके पास जितने रकम है, सोना चांदी सारी चीज़ों को आप जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद आपके पास जितने रुपए बनते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास 50,000 रुपये बने या फिर 1 लाख बने, तो 1 लाख में कितना निकलता है? 2500 रुपये। तो आप 2500 रुपये निकालेंगे, और उस 2500 रुपये निकालने के बाद आपने जो खर्च किए हैं, यानी कि गरीबों को जो दिए हैं, तो आप उसको जोड़ लेंगे, और उसके बाद जो बकिया, मिसाल के तौर पर आपने 1,000 रुपया बांट दिया, किसी को 200 दिया, किसी को 100 रुपये, किसी को 10 रुपये, तो आप सबको जोड़ लीजिएगा। और जोड़ने के बाद देखेंगे कि आपका 1,000 रुपया हो गया। तो हो गया तो फिर जो आपने 2500 निकाला है उसमें से 1,000 कम कर देंगे, 1,500 रुपये लोगों को आप बांट देंगे, गरीबों को बांटेंगे जो मालिक निसाब नहीं उसको। ये बात आपको समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि अगर आपने जोड़कर नहीं निकाला और बस यूं ही बांटते चले गए तो इससे आपका अंदाज़ा नहीं बन पाएगा, और हो सकता है कि आपकी ज़कात 5,000 रुपये निकले और आपने 4,000 ही बांटे हैं, तो 1,000 तो आपका बच गया ना, तो इसका गुनाह आपको होगा। और अगर ज़्यादा दे दिया है तो भी आपको कैसे समझ में आ गया कि आपने कितना दिया कितना नहीं दिया? तो इसलिए शरीयत का ये हुक्म है कि हमें जोड़ कर निकालना है। हाँ, ज़्यादा चला जाए कोई बात नहीं है, जोड़कर हमने जैसे 5,000 निकाला या 10,000 निकाला या 50,000 निकाला और हमने 60,000 बांट दिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 50,000 निकाला और 40,000 बांटा है तो इसका गुनाह हमको
होगा। और बाकी जो सदक़े फ़ित्र है वो एक अलग है, वो आपको अदा करने ही करने हैं, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।